नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ महाभारत का एक और ऐसा पात्र लेकर जिसके बारे में आपने बहुत कुछ नहीं सुना है। महाभारत इतने सही ढंग से लिखी गई है कि इसके प्रत्येक पात्र को जानकर आपको अति आश्चर्य होता है। हर एक पात्र अपने आप में अनेकों रहस्य समेटे हुए है। एक एक पात्र एक से बढ़कर एक है। ऐसा ही एक पात्र है भागदत्त, जिसके बारे में आपने बहुत कुछ तो नहीं सुना होगा, परंतु महाभारत में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। यह एक ऐसा पात्र है जो अर्जुन से 8 दिनों तक अकेले युद्ध करता रहा। भागदत्त प्राज्ञ ज्योतिष राज्य के अधिपति नरकासुर का पुत्र और इंद्र का मित्र था। वह अर्जुन का बहुत बड़ा प्रशंसक था, लेकिन कृष्ण का कट्टर प्रतिद्वंदी था। एक बार नरकासुर ने इंद्र के कवच और कुंडल छीन लिए। इस पर कृष्ण ने क्रुद्ध होकर नरकासुर के 7 पुत्रों का वध कर डाला। भूमि ने कृष्ण से भागदत्त की रक्षा के लिए अभयदान मांगा। नरकासुर की मृत्यु के पश्चात भागदत्त प्राज्ञ ज्योतिष के अधिपति बने। भागदत्त के कृतज्ञ और वज्रदत्त नाम के 2 पुत्र थे। कृतज्ञ की मृत्यु नकुल के हाथ से हुई। वज्रदत्त राजा होने पर अर्जुन से पराजित हुआ। जब अर्जुन युधिष्ठिर के राजसूय के लिए राज्य जीत रहा था, तब अर्जुन और भागदत्त के बीच में भी युद्ध हुआ था। 8 दिनों तक लगातार चले इस युद्ध में न अर्जुन जीत सका, ना ही भागदत्त। अर्जुन के पिता इंद्र और भागदत्त मित्र थे, इसलिए इंद्र के हस्तक्षेप करने पर भागदत्त ने युधिष्ठिर को चक्रवर्ती स्वीकार किया और यज्ञ के लिए उसे शुभकामनाएं दी। बाद में कर्ण की विजय यात्रा के समय भागदत्त का युद्ध कर्ण से भी हुआ, जिसमें भागदत्त पराजित हुआ। कर्ण से हारने के कारण भागदत्त को कौरवों की ओर से लड़ना पड़ा। पराक्रमी भागदत्त ने अपने विशालकाय हाथी सैप्तिक के साथ बहुत से योद्धाओं का वध किया। अपने सैप्तिक नामक हाथी पर उसने भीम को भी परास्त किया। भागदत्त के पास शक्ति अस्त्र और वैष्णव अस्त्र जैसे दिव्यास्त्र थे। जब भागदत्त का अर्जुन से घमासान युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन ने भागदत्त के धनुष को काटकर उसके बाणों के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और तुरंत ही अर्जुन ने अपने 72 बाणों से भागदत्त के संपूर्ण शरीर को गहरी चोट पहुंचाई थी। घायल होकर भागदत्त को जब कोई चारा नहीं सूझा, तो क्रोधित होकर उसने अपने अंकुश को ही वैष्णव अस्त्र से अभिमंत्रित करके अर्जुन की छाती पर छोड़ दिया। भागदत्त का यह छोड़ा हुआ दिव्यास्त्र सबका विनाश करने वाला था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पीछे लेकर यह अस्त्र स्वयं अपनी ही छाती पे ले लिया और उसकी चोट सह ली। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैंने उस अस्त्र को उसके पास से हटा दिया है, और अब वह महान असुर उस उत्कृष्ट अस्त्र से वंचित हो गया है। अब तुम उसे मार डालो। यह सुन अर्जुन ने उसी क्षण नराच नामक अस्त्र का प्रयोग करके भागदत्त के पराक्रमी हाथी और उसका वध कर दिया।